ओम शांति। आज 10 मार्च 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। जिसे सारी दुनिया याद करती है वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है। ये कितनी रोमांच खड़ा करने वाली बात है। तो बाबा कहते हैं ऐसा पिता जिसको तुम पुकारते आए, ढूंढते आए, तुम्हारे सम्मुख है, ले लो वर्षा। प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे ये कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वो पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। संभल के चलना, संभल के चलना बाबा किसको कहता है? देखिए, कभी कभी हम बाबा की मुरली के प्रति उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, बाबा कह रहे हैं। कभी कभी हम बाबा की श्रीमत को नज़रअंदाज कर लेते हैं। कभी कभी बाबा की श्रीमत को डाइल्यूट कर लेते हैं। कभी कभी बाबा की श्रीमत को अपने रूप से इंटरप्रेट कर लेते हैं और कभी कभी पर मत पर भी चल पड़ते हैं। अरे ये आपके लिए थोड़ी, ये तो घर गृहस्थ वालों के लिए है। इसलिए बाबा ने कहा संभल कर चलो। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं किसके? बेहद के बाप और दादा के। ये बड़ी वंडरफुल चीज़ है। बेहद का बाप परम पिता परमात्मा और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सम्मुख बैठे हैं किसके? बच्चों के। तो ये जैसे ईश्वरीय कुटुंब बैठा है। दादा, ब्रह्मा, बाबा, पिता और हम बच्चे सम्मुख बैठे। तो बाबा ने कितना अच्छा शब्द यूज किया, जैसे कि कुटुंब बैठा हुआ है। ईश्वरीय कुटुंब। बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा राजयोग सिखला रहे हैं। ये बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आह्वान करते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। क्यों? कि श्रीमत बाबा देगा ही उसको। बाबा श्रीमत उसको देगा जो अपना सारा समाचार देंगे। जो सारा समाचार नहीं देंगे तो बाबा श्रीमत क्यों देने लगा? बाबा ने कहा बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहें, कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बाबा ने हम बच्चों को कहा ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। वो सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वो कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाने वाली है। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, समझते हैं पुत्र पोत्रे पर पोत्रे खाते रहेंगे। फिर बच्चा जब बाप बनेंगे तो वो अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो बाप
को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तब तो मत दे। देखिए, ये बाबा घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए कह रहे हैं। वो भी वक्त था जबकि घर गृहस्थ में रहने वाले अपना पूरा अकाउंट, कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना बचाया, बाबा को लिख करके हर महीने भेजते थे। तो बाबा फिर उनको राय देते थे क्या करो। और बाबा इसमें ये बात कहते थे कि इतना बचाना, पोतरे पर पोतरे खाएं, उसका क्या फ़ायदा। आम तौर पर 4-5 हिस्से बनाने को कहा जाता था। एक हिस्सा अपनी एक घर गृहस्थ के लिए नहीं, जो सिंगल हैं उनके लिए। एक हिस्सा अपने प्रति खर्च करो, एक हिस्सा माता पिता के उसके लिए रखो, एक हिस्सा आईवेल के लिए रखो, इमरजेंसी के लिए रखो, एक हिस्सा बैंक में रखो, और एक हिस्सा जो है वो बाबा की सेवा में लगाओ। वास्तव इमरजेंसी और बैंक एक हो जाता है, लेकिन रखना। इस तरीके से बाबा बांटना सिखाते थे। फिर बाबा ने कहा, अब बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं मीठे बच्चे, अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के थे। अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं ना, हम नीच पापी हैं। भला ऐसा नीच किसने बनाया, किसको भी मालूम नहीं है। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते। बाबा ने कहा नीच पापी अपन को कहते हैं, मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं मैं मूर्ख, हलकामी, नीच हूँ, कपटी हूँ, पापी हूँ। किसने बनाया? और खुद को अपने आप ही सर्टिफिकेट दे रहे कि मैं ऐसा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन बनाया किसने? बाबा ने कहा, तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म हैं वो सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे वही बहुत समय से अलग हुए हैं। उनके लिए ही कहा जाता है सिकी लदे। आत्मा परमात्मा अलग रहे। कौन सी आत्माएं पहले पहले परम धाम से आई, यहाँ पाठ बजाने, जो सतयुग से बिछड़ती हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा कहते हैं, उठते बैठते मुझे याद करो। विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है। सुख भी तुमने बहुत देखा है, दुख भी तुमने बहुत देखा है। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूँ, तो श्रीमत पर चलना पड़े। और फिर औरों को भी याद दिलाते हैं। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है। उन्हों को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सृष्टि की आदि काल को हम कहते हैं सतयुग, त्रेता। जो मध्य काल है उसको कहते हैं द्वापर, और कलयुग जो है वो हमारा अंत काल है। तो तीनों काल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे आत्माएं आती हैं, ये समझाना सहज है। बाबा कहते तो त्रिकालदर्शी बन। बाबा त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया है। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता है? फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है। त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा नहीं हो सकता। उनके 3 वो दिखाते हैं। अब 3 उसका भावार्थ है कि परमात्मा शिव त्रिमूर्ति हैं। वो त्रिमूर्ति पिता आकर के ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं। लेकिन ब्रह्मा के 3 मुख जो हैं वो इस बात का सिंबॉलिक नहीं है, वो इसी बात का सिंबॉलिक है त्रिमूर्ति पिता ने उनके अंदर प्रवेश करके कार्य किया। तुम बच्चों को निरहंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए।
हेड बाबा किसको कह रहे हैं, पोजीशन को या दिमाग को? नहीं नहीं, ये बाबा कह रहे हैं जो सेंटर पे रहती है ना बहनें, उनमें जो बड़ी बहन है उसको। बाप कितना निरहंकारी है। कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे, उसका दंड उनकी अवस्था गिर पड़ेगी। ये बाबा ने दंड बताया है कि जो अवस्था गिरती है वो वास्तव में दंड है। अहंकार में होते हैं ना, तो जो अहंकार है वो सदा तो नहीं चल सकता, तो फिर अवस्था जब उनकी वो अहम की पूर्ति नहीं होती तो अवस्था डाउन आती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पाठ को जानते हैं, हम नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है। सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी कह देते हैं ना उनको। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए। लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है, परिवर्तन। और बाबा ने आज स्लोगन दिया है हम बच्चों को, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। देखिए, अगर आप केवल याद करते हैं, सेवा नहीं करते हैं तो शक्ति नहीं आती। सेवा करते हैं, याद नहीं करते हैं तो उसमें भी शक्ति नहीं आती। इसलिए याद और सेवा का डबल लॉक लगाना, याद में रहकर सेवा करना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।